1-2 महीने हो गए, मेरे हस्बैंड सो जाते हैं तो मुझे नींद नहीं आती, मैं जाग रही होती हूँ। तो कल भी ऐसा कल रात को ऐसा हुआ है कि मेरे हस्बैंड सो गए तो मैं वैसे ही जाग रही थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी करवट दूसरी तरफ थी, पीछे मेरा फ़ोन पड़ा हुआ था, तो फ़ोन की लाइट, मेरी दोस्त का मैसेज आया फ़ोन की लाइट, तो मैंने फ़ोन पकड़ने के लिए ना करवट बदली है, तो लाइट ऑन थी, तो एकदम से मुझे ना चीज़ नज़र आई है और वो मैं जाग रही हूँ और वो चीज़ मुझे देखी जा रही है, देखिए, और मुझे डर नहीं लगता होता वैसे इन चीज़ों से। मैं डर गई हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और वो स्टिल वहीं पे खड़ी भी है। मतलब कि वो एक होता है ना कि आपका वहम हो या आप नींद में हो या कुछ, और मैं उठ के बैठी हूँ और मैंने उसकी तरफ देखा, वो फिर भी मुझे चीज देखी जा रही है और काली सी कोई चीज का। मैं फिर जल्दी से मुंह उधर करके, तो मैंने चारों कुल पढ़े और फिर चारों कुल पढ़ लिए। मैं वैसे नहीं, मैं सर झूठ नहीं बोलूंगी, मैं नहीं पढ़ती होती। आपने अली हक उस वक्त पढ़ देना था, ठीक है, आप 5 बार अली हक पढ़ के उसको देख लेना, ठीक है, या अपना नाम प्यार से पढ़ लेना, ठीक है, दिल में प्यार से पढ़ना। कोई शैतान होता है और वहम की सूरत आती है, तो शैतान नहीं तो रहना हमारे साथ, ठीक है, काफी बड़ा जिन है वो। नहीं, एक वहम तो होता है ना कि चलो नहीं, था कुछ था, लेकिन एक आपको आंखों से चीज नजर आ रही है, प्रॉमिस, वो खड़ी भी है वहाँ पे, वो शैतान और वो हट भी नहीं रही, और मैं फिर उठी हूँ, बैठी हूँ, और मैंने कहा शायद वहम हो, देखूं दोबारा बैठ के, शायद नींद में हूँ, लेकिन मैं बैठी हूँ और वो वहीं पे वो चीज खड़ी भी थी और मेरी तरफ, मतलब कि देखी जा रही है। वो शैतान है, तो आपने उसको शट अप कॉल देते हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैंने उस तरफ दूसरी तरफ मुंह कर लिया और दोस्त से बात करने लग गई फिर। तो ये 1-2 महीने से हो रहा है, अपने कमरे में ही मुझे नजर आती है। मेरा नीचे वाला पोर्शन है, दिखा, और मैं अकेली होती हूँ वहाँ पे। ये बाहर धूप निकल आई है, मैं समझा लाइट। आंखें बंद कर। अपना नाम पढ़ के सो जाएगा 1 हफ्ता, ठीक है? कितनी दफा? बस अपना नाम पढ़ते पढ़ते सो जाना, प्यार से, नींद भी आ जाएगी। पूरी रात जागती रहती, पूरी रात नाम ही पढ़ती रहूं? नहीं जागती रहोगी, अगर प्यार से अपना नाम पढ़ोगी तो फौरन नींद आएगी। ठीक है, ना आया तो फिर मुझे फोन करी। ठीक। मेरा बेटा कहता है कि उसको भी चीजें नजर आती हैं, उससे 7 साल का लास्ट। हाँ, कहता है कि मुझे जिन भी नजर आते हैं, मुझे शैतान भी नजर आता है। उसको ये भी नजर आ रहा होता है कि नाना अगर सो रहे हैं तो उनके ऊपर लाइट है, तो उनके ऊपर कुछ नहीं होता, मेरे ऊपर ही चढ़ रहा होता है। वो मुझे कभी कभार ये भी बोल देता है, वो कहता है कि नाना के ऊपर लाइट है, हाँ, आपके ऊपर चढ़ जाता है, तो नाना पे नहीं आता, आपके ऊपर चढ़ जाता है। तो वो नाना के ऊपर लाइट क्यों होती है? वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं ज्यादा, शायद कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ती? मतलब मैं जॉब करती हूँ, मेरे टाइमिंग्स इस तरह के हैं कि ज्यादा कम पढ़ने का चक्कर नहीं है, ठीक है? ईमान की बात है, मुझे फिर तंग करता है सर। बच्चे के सामने आप लोगों ने ये बातें की क्यों है? जिन भूत चीजें जादू मैंने तो किसी ने तो की है, हाँ किसी ने की है। अच्छा, उसके जहन में ना, जब मेरे इश्यूज शुरू हुए तो उसके जहन में था कि कोई मैजिक करता है डैडी पे, और वो कभी कहता था कि मेरी जेठानी करती हैं, कभी किसी का नाम लेता था, कभी कुछ। जी, उसके जहन में हमेशा ये था। एक बात, आपके मियाँ जो है जी, वो बहुत ज्यादा रिलीजियस है? नहीं है, मतलब नॉर्मल थे। नॉर्मल है। हाँ, आप बहुत ज्यादा रिसाइट कर रही थी, ठीक है? आप बहुत ज्यादा रिसाइट कर रही थी, तो उससे वो रिपेल हो रहे थे, ऐसे समझ लो। दो पॉजिटिव रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं? रिपेल कर रहे, ठीक है? तो मतलब अगर उनके ऊपर कुछ चीज हो रही थी तो उसको, उनके ऊपर कोई चीज नहीं हो रही थी, वो एक सादा आदमी, सीधा आदमी, 5 वक्त भी नमाज पढ़ लेता होगा, कभी नहीं पढ़ता होगा, लेकिन बस एक सीधा, उसने किसी को तंग नहीं किया, एक पॉजिटिव अप्रोच का आदमी है, ठीक है? और मैन भी है, ठीक? आप इबादत में मैन बन गई, ठीक?
नेकी में भी बन गई, पारसाई में भी बन गई, ठीक है। आप लेकिन फजीलत तो उस मर्द की ज्यादा रहेगी ना। अल्लाह ने बहरहाल हस्बैंड और वाइफ तो हो ना जी, लेकिन आप अल्लाह से डिमांड में आप भी अल्लाह की गाहक है ना जी, ठीक है। तो आप इतनी ज्यादा एनर्जी आपकी भी थी कि आप दोनों रिपेल होते थे, इरिटेट होते थे, बहुत ज्यादा इरिटेट होता था, उसको समझ नहीं आती थी क्या, ऊपर से आपकी बातें भी इसी तरह की थी। उसको लगता था कि जैसे मैं आती हूँ तो बस मुझे निकालना है वहां से, कि मेरे साथ पता नहीं कोई साया है या वो क्या। होता था ना इरिटेट आपसे, बहुत ज्यादा। वो इसलिए इरिटेट हो रहा था ना पुत्र भी। लेकिन मैं नहीं जिक्र कर रही होती थी, मतलब मैं ड्रेसअप भी हो रही होती थी, मैं मॉडर्न भी हूँ वो मैं। बस आपने उसके साथ ड्रेसअप ही रहना था ना, लेकिन आपने किसी भी वक्त कुछ भी नहीं करना, उनसे प्यार, उनकी ड्यूटी पे उन पे फोकस करना था। मुझे बस डर लग रहा होता था तो मैं कुल पढ़ रही होती थी। बस फिर वो कुल उनके पढ़ रहे टाइम- होंगे सुना, ठीक है। अपने आप में कि पढ़ मुझे लेती थी लगता ना था अपने कि लिए, उनको गुस्सा ना आ जाए तो फिर मैं 3 को अंदर से अंदर। ठीक है, पढ़ते थे ना। तो अब आगे वो आप रेडिएट कर रहे हैं ना, कोई भी आप फॉर एग्जांपल ये कुरान सारा का सारा रेडिएशन है, ठीक है। तो लेकिन जो अल्लाह मतलब जो जिसपे अल्लाह का करम होता है वो अल्लाह के जिक्र से रिपेल तो नहीं होता। बेटा अल्लाह का जिक्र एक हद तक करना है ना। मैं अपने सॉरी you are becoming Moldiani. मौलियानी। बेसिकली You're not wise. You're more of a Moldiani. आप ज्यादा यूं समझ लो कि आप ज्यादा, मैं आप उसको एनर्जी की फॉर्म में समझा रहा हूँ ना, एनर्जी साइंस पढ़ी है आपने? समझ गई हूँ, ठीक है? समझ गई हूँ। तो आपकी एनर्जी लेवल, आपका रेडिएशन लेवल इतना ज्यादा हो जाता था कि वो अगला बंदा, उसका दर्जा अल्लाह की तरफ से ज्यादा है। खामद का फजीलत अल्लाह ने रखी है, जी, उसकी जो खामद की ड्यूटी है घर पैसे लाना, आपको जो उसकी वो कर रहा था, ठीक है। अब वो अगर आपसे प्यार ही करना चाहता है एज ए हस्बैंड, ठीक है, उसको मॉडर्न लड़की चाहिए या उसको बड़ी खूबसूरत मॉडर्न तैयार लड़की चाहिए, ठीक है, या गर्लफ्रेंड चाहिए। गर्लफ्रेंड जो है वो उनके साथ बैठ गया, वो उससे बात करने लगा गर्लफ्रेंड से, दोनों अकेले हैं कमरे में, ठीक है। वो सारे दिन का थका है, तो उसने कहा क्या हाल है तेरा, कैसी है, इधर आओ मेरी बात सुनो। हमने कहा आपने ईशा पढ़ी है, मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ें, ठीक है। वो कहेगा अच्छा आप पढ़ ले, मैं पढ़ता हूँ, ठीक। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ फिर थोड़ी देर बाद तुसी ईशा पढ़ते, तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ याद आ गया कि सुबह तो 5 सूरतां पढ़ा ही नहीं था, तो आज तो जुमा भी था, सूरह कहफ भी पढ़ लूं, फिर वाकई सूरह मुल्क भी रह गई, ठीक है। तो वो मुझे पता नहीं था उसकी अचानक उसकी नजर पड़ी हुई, 12 बज गए हैं, आप उधर से अभी सूरह मुल्क पहुंची है, अभी सूरह वाकया भी रहती है, ठीक है। उन्होंने जनाब क्या यार ये लाइट ऑफ कर देना या वो लाइट ऑन कर लो, उसने मुंह साइड पे किया, वो सो गया, ठीक है। उसे याद आ गया यार सुबह ऑफिस भी इतने बजे जाना है, वो सो गया। अगले दिन उसने फिर कहा कि अच्छा क्या हाल है, आपको उसने देखा कि नहीं यार ईशा जल्दी पढ़ लेना, वो कहीं जाना है, आपने पढ़ ली ईशा अपने टाइम पे। उन्होंने कहा नहीं जाना तो कितने नहीं है, चलो अब मैं थका हूँ, रहने दो, चलो छोड़ो ये वो फला। अब उसने फिर आपसे कोई बात शुरू की। उस दिन आपने कहा वैसे आप ये बताएं कि ये जो लोग इतनी नमाजें पढ़ते हैं, वैसे उम्रा करके तो आते हैं, तो ये जो लोगों को बातें लगाते हैं, ये उम्रा इनका कबूल होता है? अब उससे पता है कि अभी उसकी भाभी उम्रा करके आई है कल, उसको पता चल गया है कि पीछे कोई बात हुई है, आज घर में कोई बात हो गई है, ठीक है। उसने कहा पता नहीं यार उम्रा करके आते हैं नहीं आते हैं, क्यों बातें करते हैं, ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं फिर सोने लगा, मुझे सर दर्द हो रही है। आपने फिर कह दिया आप वैसे ईशा की नमाज पढ़ के सोया करें। उसने कहा मैं पढ़ लूंगा, तुम पढ़ लो, ठीक है। हाँ। ठीक है। तीसरी राती तो उन्हें गल ही कोई नहीं की थी, क्योंकि उन्हें गुस्से च थले गया तो उन्हें भाभी ने भी सलाम का जवाब नहीं दिता। अम्मी ने नोट कर लिया, उन्हें क्यों हो रहा है, अम्मियां बड़ी तेज होंगी ने। अम्मी ने थोड़ी देर बह के थोड़ी देर कलिया गल करके उन्होंने कहा की गल है पुत्त तेरे सिर पीड़ तो नहीं होंगी पई?
अरे अम्मी यार ਇਹ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਈ है तो ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੂ लेकिन मेरे सामने गल हुई है कुछ भी नहीं होया उन्हें वैसे ही है क्या है कि तू थोड़ी देर थल्ले भी आ जाया कर मेरे सामने गल हुई है की तेनू लगी रही है सारा दिन थल्ले नहीं उतरती कोई इन्हें कुछ नहीं कहता तू कि छाला बनाया हाथ का अब उसकी तबीयत मजीद साफ हो गई वैसे ही मैं मिसालें दे रहा हूँ वो उठिया किसी दोस्त नाल चला गया दोस्त नाल चला गया दोस्त ने क्या छड़ परे आया वो उत्थे चलीए इत्थे चलीए चल आओ फिल्म देखिए चल आज बट कड़ाई खाइए वो आया रात को 12 बजे जनाब ने सूरह मुल्क भी पढ़ ली है आज जनाब बैठे ने उन्होंने बेडरूम च वड़िया थे बीवी बच्चे भी होते हैं घर में मैंने कहा आपने ईशा पढ़ ली है मैंने 9 बजे की पढ़ ली हुई है तो चलो ठीक है सो जाओ आज साडा मूड नहीं गा इसी तरह हफ्ता गुजर जाएगा अगले हफ्ते फिर यही रूटीन तो हाडी ते सूरत वाकया चली जानी कि क्यामत ना आ जाए ए याद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सी जुमे नूं ए पढ़ लियो हफ्ते नूं ए पढ़ लियो भी पता नहीं कौन दस रहा लेकिन जेड़ा सरकार ने यह कहा सी कि बीवी दी है ड्यूटियां ने खावन दी है ड्यूटियां ने हमसाये से ये डील करना है बड़ों से ऐसे चलना है वो भी सारा जरूर नहीं बताया हुआ तो इस्लामियात हमारी बड़ी पक्की थी और माशित इल्म हमारी फेल हो रही है वो हमें समझ ही नहीं आ रही तो जो कुरान हम पढ़ रहे हैं उसका जो प्रैक्टिकल है वो सिविलाइजेशन है हमने कैसे रहना है एक दूसरे के साथ आपस में कैसे रहना है कुरान तो ये बता रहा है हम उसे पढ़ी जा रहे हैं तोते की तरह ठीक और ऊपर से हम ये भी समझ रहे हैं कि हम बहुत नेक हैं और ये तो ये नहीं करती उसने वो नहीं किया उसने ये नहीं किया खामद को भी बताना शुरू कर दिया कि आपकी ये ड्यूटियां हैं और साथ हम दुखी भी हैं कि मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं करता हम इतने सेंसिटिव हैं कि पूरा ससुराल डरदा उत्ते नहीं आता कि यार फिर ना दुख जाए ये माइंड पता नहीं यार मैं तो उस दिन से कुछ कहा ही नहीं तो वो गुस्सा कर गई हो जाता है ना आप है हसास आप सेंसिटिव हैं अब आपने उसी को कहना है वो कितने दिन सुने आपकी बातें ना वो घर वालों को बदल सकता है ना वो आपको बदल सकता है और अगर वो कोई टॉपिक चेंज करना चाहता है तो छोड़ो परे आओ हम मिल जाएं सौगंध और सुमन की तरह जैसे वो जो भी गाना ला ले कोई वो भी तो याद आइंदा ये वैसे हराम है नहीं मैं तो उससे ज्यादा गाने सुनती हूँ चंगी गल है उन्होंने भी सुनाने थे उन्होंने गाना फिल्म भी बनानी थी ना वो मुझे कहता है हराम है उल्टा हो गया वो जान के अब कहता होगा ना वो तो गुस्से में कहता होगा अब तो बच्चों के साथ कोई मूवी भी देखोगे तुम तो कहती थी कि ये तुम तो कहती थी ये हराम है हुए हम जिसके लिए जिस काफिर के लिए मुसलमान वो मुसलमान काफिर हो गया कुछ ऐसा करके था हुए जिस काफिर के लिए मुसलमान वो काफिर मुसलमान हो गया कि नहीं कुछ उल्टा ही था कि जिसके लिए हम काफिर हुए थे वो मुसलमान हो गए समझ आ रही है समझ आती शुक्र है डॉक्टर साहब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है तू बताई जा तू सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला